आज वीडियो की श्रृंखला में आत्महत्या से आगे आज हम देखेंगे आत्महत्या के कारण। आत्महत्या के कारणों का जहाँ तक सवाल है, अनेक समाजशास्त्रियों ने आत्महत्या पर अध्ययन किया, रिसर्च किया और उसके बाद में उन्होंने कुछ आत्महत्या के कारणों का उल्लेख किया, जिसमें कुछ कारण जैसे मनोव्याधिकीय कारण, मनोव्याधिकी में भी और आगे हम देखें जैसे पागलपन और आत्महत्या है, और इसमें भी और अब देखें तो आत्महत्या एक उन्माद के परिणाम के रूप में उन्मुक्त आत्महत्या, विषादपूर्ण आत्महत्या, सम्मोहित आत्महत्या और आवेगात्मक आत्महत्या। मनोव्याधिकी का दूसरा जो कारण है वो बताया है स्नायु दोष आत्महत्या, और तीसरा है मद्यपान और आत्महत्या। वहीं दूसरा कारण जो बताया है, मुख्य दूसरा कारण है मनोजैविकी कारक और आत्महत्याएं। इसको भी दो भागों में बांटा है, प्रजाति और आत्महत्या, और दूसरा है पैतृकता और आत्महत्या। भौगोलिक दशाओं और आत्महत्या तीसरा कारण बताया है, जिसमें जलवायु और आत्महत्या की बात कही है। तो वहीं मौसमी तापमान और आत्महत्या की बात कही है। तो यहाँ जो हम देखते हैं कि आत्महत्या के जो कारणों का जो उल्लेख किया है विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, और जितने भी उन्होंने जो कारण बताए हैं, उन कारणों का इमाइल दुर्खिम ने अपने आत्महत्या के सिद्धांत में खंडन किया है, उनकी आलोचना की है। वो इन कारणों को नहीं मानते। इसमें से कुछ बिंदु हैं जिनका वो समर्थन करते हैं, जैसे स्नायु दोष और आत्महत्या, और एक दो बिंदु और है जिनका उन्होंने यहाँ समर्थन किया है। बाकी सभी कारणों का उन्होंने खंडन किया है, और वो कहते हैं कि आत्महत्या का ये जो कारण है, इन कारणों के पीछे जो कारण हैं मुख्य, वह है सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक दशा, परिवार की दशा, और उन सामाजिक दशाओं में व्यक्ति इन कारणों के तहत आत्महत्या कर लेता है। कुल मिला के इमाइल दुर्खिम, जो हमने अभी तक उनको देखा और हमने पढ़ा और देखा है, उनको सुना है कि उन्होंने हमेशा समाज को अधिक महत्व दिया व्यक्ति की तुलना में। आत्महत्या की जब बात आई तो आत्महत्या के बारे में भी उनके यही विचार हैं कि व्यक्ति स्वयं आत्महत्या नहीं करता है। आत्महत्या जो है कोई व्यक्तिगत तथ्य नहीं है, ये एक सामाजिक तथ्य है। व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आत्महत्या अवश्य करता है, लेकिन उसके परिदृश्य में जो हैं वे सामाजिक कारण हैं, सामाजिक दशाएं हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों के तहत व्यक्ति आत्महत्या करता है। तो यहाँ जो हमने कुछ जो कारण बताए हैं, उन कारणों का विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में इन कारणों का उल्लेख किया है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि इन कारणों का इमाइल दुर्खिम हमेशा खंडन करते रहे हैं, आलोचना करते रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दुर्खिम ने आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक, जैविकीय, प्राकृतिक एवं सामाजिक अनेक कारणों का उल्लेख किया है अपने आत्महत्या के सिद्धांत के अंतर्गत। लेकिन ये वो कारण हैं जो अन्य समाजशास्त्रियों ने आत्महत्या के कारण के रूप में बताए हैं, और आपने इन सभी कारणों का हमेशा खंडन किया है। तो यहाँ हम कुछ कारणों की यहाँ बात करते हैं, जिसमें पहला जो कारण है वो है मनोव्याधि की अवस्थाएं और आत्महत्या। और इसमें जो पहला कारण है इसका, यानी उप बिंदु है इसका, पागलपन और आत्महत्या। दुर्खिम ने पागलपन को एक ऐसी बीमारी बताया जो किसी समाज में तुलनात्मक दृष्टि से स्थायी होती है। भिन्न भिन्न समाजों में इस रोग की मात्रा भी वो कहते हैं कि भिन्न भिन्न होती है।
पागलपन एक मानसिक अलगाव की स्थिति है और उस अलगाव की स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या करता है। यानी बीमारी है, लेकिन बीमारी का कारण वो बताते हैं कि एक मानसिक अलगाव। वहाँ व्यक्ति अपने आप को, यानी हर व्यक्ति से, हर समाज से अपने आप को अलग महसूस करता है। इसका दूसरा, इसमें भी यहाँ पागलपन और आत्महत्या का भी एक और उपबिंदु है, वो इसमें आत्महत्या एक उन्माद। तो एक वार्डन नाम के एक समाजशास्त्री हुए और उनका यह मानना था कि आत्महत्या भी एक ऐसा ही विशिष्ट उन्माद है जिसमें व्यक्ति अपने आप को समाप्त करने की सोचता है। इस प्रकार एक विषयोन्माद एक प्रबल संवेग है जो इतना तीव्र और गंभीर होता है कि व्यक्ति किन्हीं विशेष क्षणों में इनके अधीन होकर क्रिया कर बैठता है। तो यहाँ यानी आत्महत्या क्या बताया इन्होंने, एक उन्माद बता रहे हैं, एक संवेग है, एक धारा है, और जो एक व्यक्ति के दिमाग में एक तीव्र गति से उठती है और उस क्षण वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इसमें दूसरा इसका बिंदु है उन्माद के परिणाम के रूप में आत्महत्या। इस सिद्धांत वाले समाजशास्त्री मानते हैं कि आत्महत्या उन्माद का परिणाम है। इस मत के अनुसार आत्महत्या करने वाले व्यक्ति प्रायः पागल होते हैं। स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करता, ऐसा उनका मानना है। अतः आत्महत्या एक मानसिक अलगाव के कारण की जाती है। लेकिन इन सब का इमाइल दुर्खीम खंडन करते हैं, वो ऐसा नहीं मानते। इसमें एक कारण बताया उन्मुक्त आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या मति भ्रम या कह सकते हैं कि दीवानगी के कारण होती है। रोगी किसी काल्पनिक भय, संकट या अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। कभी कभी व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि कोई दैविक शक्ति उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है और वो ऐसा कर लेता है। उन्माद की इस स्थिति में व्यक्ति में वायु एक से एक के बाद दूसरे विचार आते रहते हैं। आत्महत्या का प्रयत्न सफल न होने पर वो उस वक्त तो उस प्रयत्न को त्याग देता है, लेकिन जैसे ही उसमें जो वेग, जो उसकी कह सकते हैं कि जो वायु वेग के द्वारा जो संवेग उसके मस्तिष्क में जो पैदा होते हैं, वह जैसे ही आते हैं वो उस क्षण आत्महत्या कर लेता है। लेकिन वो क्षण गुजरने के बाद वह आत्महत्या का जो विचार है उसको त्याग भी देता है। यहाँ समाजशास्त्री ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति नदी में आत्महत्या करने के लिए उतरा और नदी में जैसे ही आत्महत्या करने के लिए उतरा, वो अंदर गहरे पानी में जा रहा था। जब भी वहाँ एक पुलिसमैन आता है और वो कहता है कि नदी से बाहर निकलो नहीं तो गोली मार दूंगा, तो गोली का नाम सुनते ही वह नदी से बाहर आ जाता है। यानी जो वेग, जो संवेग, जो प्रबल वेग जो था उस क्षण में जो इसके दिमाग में आया और वह आत्महत्या करने के लिए नदी में उतरा था, उस पुलिस वाले के आने पे वह वेग, हम कह सकते हैं, वो समाप्त हो गया और वह नदी के बाहर आ गया। तो इस प्रकार का भी, यानी जब वो एक वेग, संवेग उस समय एक क्षण भर के लिए आते हैं, उस क्षण वो आत्महत्या कर लेता है तो कर लेता है, और यदि उस क्षण को वो चूक गया तो वो वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है और आत्महत्या को वो भूल जाता है, छोड़ देता है। अगला इसमें कारण है कि विषादपूर्ण आत्महत्या। विषादपूर्ण आत्महत्या, इस प्रकार की आत्महत्या का कारण हम कह सकते हैं कि खिन्नता, दुख है, निराशा है, या कोई बहुत ज़्यादा शोक है, शोक की स्थिति है। उस स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। यहाँ व्यक्ति क्या है कि अपने मानसिक संतुलन को खो बैठता है और वह तनाव में आ जाता है। तो उसके सामने एकमात्र आत्महत्या ही उसका, कह सकते हैं, एक उसकी आत्महत्या ही
उसे सुरक्षा का एक उपाय दिखाई देता है और वो आत्महत्या कर लेता है। यहाँ हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे कोई प्रियजन की मृत्यु होने पर या व्यापार में घाटा होने पर व्यक्ति उस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाता और व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब जयललिता की मौत हुई थी तो उसके बाद में कम से कम 200-250 लोगों ने यानी आत्महत्या कर ली थी। तो ये एक विषादपूर्ण आत्महत्या का उदाहरण है। एक वो और कारण बताता है कि सम्मोहित आत्महत्या। सम्मोहित आत्महत्या में व्यक्ति मृत्यु का विचार व्यक्ति के मस्तिष्क में लगातार छाया रहता है और वह उससे सम्मोहित होता रहता है, और जब मृत्यु का जबरदस्त मोह उसके मन की केंद्रीय आकांक्षा बन जाती है, यानी उसके मन में बैठ जाता है और वह आत्महत्या कर लेता है। लेकिन जितने भी जो कारण जो बता रहे हैं हम, वो सभी इमाइल दुर्खिम ने नकार दिए हैं। वो इन सबको नकारते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इन सबके पीछे कहीं न कहीं सामाजिक क्रिया हैं, समाज की दशाएं हैं, और उसके कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है। इसमें अगला बिंदु है आवेगात्मक आत्महत्या। इसमें व्यक्ति अचानक मृत्यु की इसको इच्छा पैदा होती है और तुरंत ही वह इसकी पूर्ति के लिए आत्महत्या कर बैठता है, और यह सब कुछ क्षणों में ही हो जाता है। ऐसे यानी समाजशास्त्रियों ने बताया है कि उनको ऐसे भी कुछ उदाहरण मिले होंगे कि कब्र के पास से गुजरने तलवार, चाकू या पिस्तौल को देखकर अचानक उसके मन में मरने की इच्छा जागृत हुई और उसने आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या का जो नंबर 2 है वो है स्नायु दोष आत्महत्या। स्नायु दोष आत्महत्या यानी यह मानसिक विकृतियों की अवस्थाओं को सामान्यतः हम कह सकते हैं कि स्नायु दोष कहा जाता है। जब स्नायु तंत्र पर गहरी चोट लगती है या कोई कठोर मानसिक पीड़ा व्यक्ति को जब होती है, वह कठोर मानसिक यानी कष्ट अनुभव करता है। स्नायु दोष का रोगी छोटी सी घटनाओं से उत्तेजित हो जाता है और वह अधिक कष्ट का अनुभव करता है। इसी प्रकार सामान्य घटना से भी वह अत्यधिक आनंदित हो जाता है। इस प्रकार स्नायु दोषों का रोगी अन्य लोगों की अपेक्षा सुख और दुख की घटनाओं से शीघ्र प्रभावित होता है। ऐसी अवस्था आत्महत्या में उसे विशेष सहायक होती है। स्नायु दोष का जहां तक सवाल है, इमाइल दुर्खिम इसका समर्थन करते हैं, सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि स्नायु दोष वास्तव में आत्महत्या के मौलिक कारण नहीं है। इन रोगों के प्रभाव से तो तभी आत्महत्या की जाती है जब इनके साथ कुछ विशेष सामाजिक दशाएं क्रियाशील हों। यानी इन स्नायु दोषों के पीछे भी वो कहते हैं कि इनके पीछे कुछ सामाजिक क्रियाएं क्रियाशील होती हैं, तभी व्यक्ति आत्महत्या करता है। तीसरा कारण बताया इसमें, यानी इसका सी भाग, मद्यपान और आत्महत्या। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग मद्यपान को आत्महत्या का कारण मानते हैं, बताते हैं। मद्यपान को पागलपन का ही एक रूप कहा जा सकता है। शराब पिया हुआ व्यक्ति का मस्तिष्क कह सकते हैं कि वो संतुलित नहीं रहता, अतः वो आत्महत्या कर बैठता है। किंतु दुर्खिम ने भ्रांस और आत्महत्याओं की संख्या तथा मद्यपान के अपराधियों की संख्या के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था कि इन दोनों में कोई सहसंबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि फ्रांस के जिन प्रदेशों में शराब का अधिक सेवन किया जाता था, उन प्रदेशों की तुलना में अन्य प्रदेशों में आत्महत्याओं की दर अधिक थी। वहीं पोजोन प्रांत में सबसे कम आत्महत्याएं होती थीं, यद्यपि वहां शराब सबसे अधिक पी जाती थी। वहीं जर्मनी के दक्षिणी प्रांत में शराब सबसे कम पी जाती है और वहां आत्महत्याओं की दर सबसे कम है। इसका कारण है कि वहां कैथोलिक समुदाय के लोग अधिक हैं, जिसमें आत्महत्या के प्रति झुकाव कम है। यहाँ वो कैथोलिक समुदाय के बीच की बात करते हैं, यानी कैथोलिक धर्म की बात करते हैं
कि कैथोलिक समुदाय के लोग हैं इसलिए वहाँ कम आत्महत्या होती हैं, क्योंकि कैथोलिक धर्म में संगठन मजबूत होता है। कहने का तात्पर्य वो यहाँ सामाजिक क्रियाओं को कारण मानते हैं। दूसरा कारण है मनोजैविकी कारक और आत्महत्याएं। मनोजैविकी कारक में यानी इसको दो भागों में बांटा, प्रजाति और आत्महत्या और पैतृकता और आत्महत्या। पहले हम देखते हैं प्रजाति और आत्महत्या। प्रजाति एवं आत्महत्या में कुछ समाजशास्त्रियों ने सहसंबंध बताया। प्रजाति आधुनिक अर्थ में हम उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य लक्षणों से युक्त हैं। ये सामान्य लक्षण यौन संबंधों के द्वारा पैतृकता से प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रजाति वह समूह है जो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में बांट दिए गए हैं। हम उसको प्रजाति कह सकते हैं। यानी प्रजाति का जो बंटवारा हुआ है, प्रजाति का जो वर्गीकरण हुआ है, वह शारीरिक विशेषताओं के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है। तो प्रजाति और आत्महत्याओं, यहाँ कुछ समाजशास्त्रियों का ये कहना है कि किसी प्रजाति विशेष में आत्महत्याओं की दर अधिक होती है और किसी प्रजाति विशेष में आत्महत्याओं की दर कम होती है। दूसरा बिंदु है इसमें पैतृकता और आत्महत्या। पैतृक आत्महत्या का अर्थ हम उस आत्महत्या से लगाते हैं जहां कह सकते हैं कि आत्महत्या करने वाले के बच्चे भी इसलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनके माता पिता के आत्महत्या के लक्षण वंशानुगत होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि एक मान लो किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है तो वे आनुवंशिक गुण उसके बच्चों में भी जाएंगे और उसके बच्चे भी आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या की प्रवृत्ति के लक्षण माता पिता द्वारा संतानों को भी प्राप्त होते हैं जो समान परिस्थितियों में उन्हें भी आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। पैतृक और आत्महत्या का कारण ये बताया कि इसमें आनुवंशिक लक्षण होते हैं आत्महत्या करने के, वो एक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों को चलते रहते हैं। जिस परिवार में जितने लोगों ने ज़्यादा आत्महत्या की है उस परिवार में आगे भी यानी आत्महत्याओं के केस हमें मिलते रहेंगे। दुर्खिम यहाँ कहते हैं कि आत्महत्या एक संक्रामक घटना है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक में ऐसे अनेक उदाहरण दिए जिनमें आत्महत्या एक संक्रामक रोग नजर आती है। वह लिखते हैं कि एक अस्पताल में 15 रोगियों ने एक अंधेरे कमरे में एक के बाद एक ने फांसी लगा ली। जब वह फंदा वहां से हटा लिया गया तो वह आत्महत्या का क्रम भी बंद हो गया। तो वो यहाँ मानते हैं कि आत्महत्या क्या है, एक संक्रामक घटना है। संक्रामक मतलब एक दूसरे पे लगती है। एक व्यक्ति को देखा, हाँ ये मर गया, आत्महत्या कर ली, तो उसने उसको देखा, उसमें वो प्रभाव आए और दूसरे ने भी आत्महत्या कर ली। तो इसको दुर्खिम जरूर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि इसके पीछे सामाजिक क्रियाएं क्रियाशील होती हैं, इसलिए इस प्रकार की आत्महत्याओं की कड़ी जुड़ती जाती है। तीसरे बिंदु के रूप में भौगोलिक दशाएं और आत्महत्या, और इसमें दो भागों में बांटा, जलवायु और आत्महत्या और मौसमी तापमान और आत्महत्या। पहला जलवायु और आत्महत्या। मोरोसिल ने यहां कहा कि समशीतोष्ण जलवायु में आत्महत्या सर्वाधिक होती हैं। अतः यह आत्महत्या करने वालों के लिए वो कहते हैं कि बहुत ही उपयुक्त जलवायु है। किंतु दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या तो सभी प्रकार की जलवायु में होती है। समशीतोष्ण जलवायु में अधिक आत्महत्या का कारण जलवायु नहीं वरन उसमें विकसित होने वाली विशिष्ट सभ्यता और उसका वितरण है। यानी यहां भी वो समाज की बात आ गई कि आत्महत्या तो हर उसमें होती है, हर जलवायु में होती है, लेकिन समशीतोष्ण की यहां बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस जलवायु में जो सभ्यता का जो विकास होता है, उसका वितरण होता है, उसका प्रभाव आत्महत्या पर पड़ता है। उनका मानना है कि भारत में जहां गर्मी अधिक पड़ती है, किसी समय आत्महत्या की दर बहुत ऊंची थी।
इटली में भी उसमें आत्महत्या अधिक होती थी जब वहाँ रोमन साम्राज्य स्थापित हो गए। सन 1870 तक इटली के उत्तरी भाग में, उसके बाद केंद्रीय भाग में और फिर दक्षिणी भाग में आत्महत्याएं अधिक होने लगी। इस परिवर्तन का कारण जलवायु में परिवर्तन नहीं है, वरन वहां की सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं में परिवर्तन है। दुर्खिम लिखते हैं, अतः हमें लोगों में आत्महत्या की असमान प्रवृत्ति के कारण की खोज जलवायु के रहस्यात्मक प्रभाव में नहीं, बल्कि इस सभ्यता की प्रकृति एवं विभिन्न देशों में इसके वितरण की पद्धति में करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इमाम दुर्खिम जलवायु और आत्महत्या का कारण सीधा सीधा नहीं मानते। वो कहते हैं कि किसी जलवायु के कारण एक क्षेत्र विशेष में एक विशेष प्रकार की सभ्यता पनपती है, और विशेष प्रकार की जब सभ्यता पनपती है उसका जब वितरण होता है, वह सभ्यता का जो वितरण और वह सभ्यता आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होती है। अगला बिंदु है इसमें मौसमी तापमान और आत्महत्या। मौसमी तापमान सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि ऐसा मौसम आत्महत्या की प्रेरणा देता है जिसमें आकाश अंधकारपूर्ण हो, तापमान बहुत कम हो और नमी अधिक हो। ऐसी स्थिति में आत्महत्या करने वाले को प्रकृति स्वयं दुखी एवं निराश दिखाई देती है। निराशा से भरा वातावरण व्यक्ति के मन में विषाद उत्पन्न कर देता है और वह जीवन के प्रति उदासीन हो जाने के कारण आत्महत्या कर लेता है। फेरी तथा मॉरिसन ने भी तापमान और आत्महत्या में अप्रत्यक्ष संबंध बताया। दुर्खिम ने विभिन्न देशों के तापमान और आत्महत्या में का अध्ययन कर यह निष्कर्ष दिया कि थर्मामीटर के परिवर्तन तथा आत्महत्या के परिवर्तन में परस्पर कोई संबंध नहीं है। फेरी लॉम्ब्रेस और मॉरिसन ने ग्रीष्म ऋतु में अधिक आत्महत्या होने की बात कही। गर्मी प्रारंभ होने पर शरीर में असंतुलन होता है जिसके कारण अपराध होते हैं। दुर्खिम आत्महत्या के भौगोलिक अभिमत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि तापमान और मौसम स्वयं आत्महत्या के लिए उत्तरदायी नहीं है, वरन इनका प्रभाव सामाजिक दशाओं पर पड़ता है और ये सामाजिक दशाएं आत्महत्या की दर को तय करती हैं। भौगोलिक दशाओं को भी दुर्खिम नकारते हैं और वे कहते हैं कि तापमान और मौसम स्वयं आत्महत्या के लिए उत्तरदायी नहीं, वरन इनका जो प्रभाव सामाजिक दशाओं पर पड़ता है वे आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होते हैं। अंत में दुर्खिम ने एक जो कारण जो बताया लास्ट में, वो कहते हैं कि सामाजिक क्रिया एक वास्तविक आधार है आत्महत्या का। दुर्खिम तापमान और मौसम को आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानते। वे कहते हैं कि सामाजिक क्रिया की मात्रा को प्रभावित करते हैं। सामाजिक क्रिया में होने वाला परिवर्तन वास्तव में आत्महत्या की दर में अंतर के लिए उत्तरदायी है। इस बात की पुष्टि करने के लिए दिन, सप्ताह और महीनों की अवधि की लंबाई का आत्महत्या के साथ संबंध दर्शाया। उनका कहना कि दिन की लंबाई घटने के साथ साथ आत्महत्या की दर घटती बढ़ती है, क्योंकि इसमें अधिकतर आत्महत्याएं दिन में ही होती हैं। दिन में सामाजिक क्रिया बढ़ जाती हैं, अतः आत्महत्या अधिक होती हैं। वहीं रात्रि में विश्राम का समय होता है और जीवन निष्क्रिय हो जाता है, अतः वहाँ आत्महत्याएं कम होती हैं। इसी प्रकार से वे कहते हैं कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भी अन्य दिनों की अपेक्षा आत्महत्याएं कम होती हैं, क्योंकि इन दिनों में व्यक्तियों में सामाजिक क्रियाएं कम होती हैं। इसका कारण वो ये मानते हैं। यहां व्यक्ति कम क्रियाशील रहता है, इसलिए आत्महत्या अधिक नहीं होती है, और बाकी दिनों में व्यक्ति अधिक क्रियाशील रहता है और अधिक क्रियाशील रहने के कारण वहां व्यक्तियों में आत्महत्या की दर ज्यादा पाई जाती है। दुर्खिम कहते हैं कि सर्दी में गांवों में अंतःक्रिया शिथिल हो जाती है और गर्मी में तीव्र, इसलिए जून जुलाई में आत्महत्या की दर अगस्त की तुलना में अधिक होती है। नगरों में बसंत और ग्रीष्म अवकाश में आत्महत्याएं अधिक होती हैं। ऐसा मानते हैं प्रकाश तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं नगरों में सामाजिक क्रिया को बहुत अधिक शिथिल नहीं होने देती।
इसलिए वहाँ आत्महत्याएं अधिक होती हैं। यानी गांवों की तुलना में नगरों में अधिक होती हैं, क्योंकि वहाँ प्रकाश वगैरह ऐसी व्यवस्था होती है, तो वहाँ सामाजिक क्रियाएं शिथिल नहीं हो पाती, और सामाजिक क्रियाएं जब शिथिल नहीं हो पाती तो वहाँ आत्महत्याओं की दर अधिक हो जाती है। आगे हम कारणों के बाद हम कह सकते हैं कि आत्महत्या की दर एवं भौगोलिक कारकों का सीधा संबंध नहीं है, वरन यह सामाजिक क्रिया की तीव्रता एवं शिथिलता पर निर्भर है, जिन पर भौगोलिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार भौगोलिक कारक का आत्महत्या से अप्रत्यक्ष और सामाजिक क्रियाओं से प्रत्यक्ष संबंध है। तो ये आत्महत्याओं के कारण हमने देखे विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा, उन्होंने अपने अपने सिद्धांतों में इन कारणों का उल्लेख किया है, जो हमने इन बिंदुओं के आधार पर आपको बताया। लेकिन दुर्खिम की हम जहाँ तक बात करें, दुर्खिम इन सभी कारणों को नकारते हैं और अंततः उनका यही कहना है कि आत्महत्या का जो मुख्य कारण है, जो मूल है, वो जो जड़ है, वह सामाजिक दशाएं हैं, सामाजिक क्रिया हैं, सामाजिक गतिशीलता है। और सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक पर्यावरण, ये चीज़ कुछ ऐसी हैं जो आत्महत्याओं के लिए व्यक्ति को मजबूर करती हैं और व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो आज इतना ही। इसके आगे हम अगली कड़ी में बताएंगे दुर्खिम की आत्महत्या के सिद्धांत के जो उनके निष्कर्ष हैं, वो उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।